मैं गंगा पुत्र हूँ, देवव्रत नाम से जन्मा, पर युगों युगों तक लोग मुझे भीष्म पितामह के नाम से पुकारते हैं। जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मेरा पूरा अस्तित्व केवल व्रत और त्याग की अग्नि में तपकर बना था। मैं ये कथा अपने हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ ताकि आने वाले युग ये जान सकें कि एक मनुष्य का जीवन उसके सुख और इच्छाओं से नहीं बल्कि उसके धर्म और कर्तव्य से महान बनता है। मेरे पिता थे महाराज शांतनु, हस्तिनापुर के राजा, और मेरी माता थी स्वयं गंगा, वो देवी जो धरती पर उतरकर मनुष्यों का पाप धोती है। पिता ने पहली बार उन्हें देखा तो मोहित हो गए। उनकी सुंदरता, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी आंखों का तेज ऐसा था मानो स्वयं स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। पिता ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने सहमति दी, परंतु एक शर्त रखी, जो भी वो करेंगी पिता उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं। पिता ने वचन दिया और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगा ने पुत्रों को जन्म देना शुरू किया, परंतु प्रत्येक पुत्र को जन्मते ही वो नदी की धारा में प्रवाहित कर देती। 7 पुत्र ऐसे ही एक एक करके नदी में समा गए। पिता का हृदय टूटता रहा, परंतु उन्होंने वचन निभाया। वे मौन रहे। उन्होंने गंगा से प्रश्न नहीं किया। जब मैं जन्मा तब भी गंगा मुझे लेकर नदी की ओर बढ़ी, पर इस बार पिता का धैर्य टूटा। उन्होंने उन्हें रोक लिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसे मरते नहीं देख सकता। वचन भंग हुआ और गंगा ने कहा कि राजन, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर उन्होंने मुझे पिता को सौंपा और नदी की धारा में विलीन हो गई। इस प्रकार मेरा पालन पोषण अकेले पिता के सानिध्य में हुआ। पिता ने मुझे बचपन से ही महान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे श्रेष्ठ आचार्यों के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। मैंने गुरु वशिष्ठ और देवगुरु बृहस्पति से वेद पुराण और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम जैसे महायोद्धा से मैंने धनुर्विद्या सीखी और शस्त्रों के प्रयोग में निपुणता प्राप्त की। मैंने गदा, तलवार, भाला, रथ संचालन और युद्ध की प्रत्येक रणनीति सीखी। परंतु केवल शस्त्र ही नहीं, मुझे धर्म और नीति का भी ज्ञान दिया गया। मुझे ये सिखाया गया कि एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म उसके पिता, उसके राज्य और उसके लोगों के प्रति कर्तव्य निभाना है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना तब हुई जब पिता एक दिन शिकार के लिए निकले। वे गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत सुगंध महसूस की। वो सुगंध आ रही थी एक कन्या से जिसका नाम सत्यवती था। वो एक मछुआरे की पुत्री थी। उसके तन से दिव्य गंध निकलती थी जिससे उसका दूसरा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। पिता सत्यवती की सुंदरता और सौम्यता से मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहा, परंतु सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह राजा से तभी होगा यदि उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनकर पिता मौन हो गए, क्योंकि मैं पहले से ही उत्तराधिकारी था। पिता की आंखों में मैंने पीड़ा देखी। वे चाहते थे सत्यवती से विवाह करना, पर वे मेरे अधिकार को छीनना नहीं चाहते थे। जब मैंने ये जाना तो मेरा हृदय द्रवित हो उठा। एक पुत्र का धर्म यही है कि वो अपने पिता के सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। मैं सत्यवती के पिता के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। इस प्रकार केवल सत्यवती के पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। मेरी प्रतिज्ञा इतनी भयंकर थी कि आकाश से देवताओं की वाणी गूंज उठी। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा भीषण है, आज से तुम्हें भीष्म कहा जाएगा। उसी क्षण मेरा नाम देवव्रत से बदलकर भीष्म हो गया। जब मैंने ये प्रतिज्ञा ली, पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर वे आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि पुत्र, तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है उसका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। उस दिन मुझे लगा कि मैंने पुत्र धर्म पूरा कर लिया, परंतु उसी दिन मेरा निजी जीवन समाप्त हो गया। मैंने विवाह
परिवार और संतान के सुख से स्वयं को वंचित कर लिया। पिता ने सत्यवती से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। मैंने दोनों को पुत्रवत पाला, उन्हें शिक्षा दी, शस्त्र विद्या सिखाई और राज्य की जिम्मेदारियां संभालने योग्य बनाया। परंतु भाग्य को यह स्वीकार न था। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य अल्पायु में रोग से चल बसे। हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया। मैंने अपने जीवन को त्याग के मार्ग पर रखा था, परंतु राज्य का भार मुझ पर आ पड़ा। मैं जानता था कि मैं राजा बन सकता था, पर मैंने अपना व्रत कभी नहीं तोड़ा। मैंने अपने जीवन को केवल राज्य की सेवा, पिता की स्मृति और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो था जो सिंहासन पर बैठ सकता था, पर आजीवन राजगुरु और सेनापति बनकर रहा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते, भीष्म, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? क्या कभी तुम्हारे मन में ये इच्छा हुई कि तुम विवाह करते, तुम्हारी संतान होती? मैं हंसकर कह देता, नहीं, परंतु सच ये है कि मेरे भीतर कहीं एक वेदना अवश्य उठती थी। जब मैं अन्य राजाओं को अपने पुत्रों के साथ देखता, उनके परिवार की हंसी सुनता, तो मेरे हृदय में एक रिक्तता गूंजती। पर जब मैं पिता का चेहरा याद करता, उनकी प्रसन्नता और उनकी शांति को स्मरण करता, तब मुझे लगता कि मेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया। मेरा जीवन आसान नहीं था। मैं वो था जिसने अपना सुख छोड़ा ताकि पिता सुखी रहे। मैंने अपना परिवार छोड़ा ताकि हस्तिनापुर का वंश सुरक्षित रहे। मैंने अपना नाम, अपना अस्तित्व, अपनी इच्छाएं, सब कुछ धर्म और कर्तव्य को अर्पित कर दिया। यही मेरी पहचान थी, यही मेरा सत्य था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के निधन के बाद हस्तिनापुर का भविष्य अंधकारमय लगने लगा। राज्य के पास राजा नहीं था और वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा था। मैं, जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य और अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी, अपने जीवन के उस सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था, जहां मुझे अपने निर्णय की कठोरता का बोझ और भी भारी लगने लगा। मैंने सोचा, यदि मैंने ये प्रतिज्ञा न ली होती तो आज हस्तिनापुर का वंश समाप्त न होता। किंतु यही मेरा धर्म था और मेरा धर्म ही मेरा व्रत था। सत्यवती, मेरी सौतेली माता, इस दुख से व्याकुल थी। उनके हृदय में भय था कि हस्तिनापुर का वंश समाप्त ना हो जाए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, पुत्र, अब राज्य का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मैंने उन्हें देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं अपना व्रत तोड़ नहीं सकता, परंतु उपाय अवश्य खोजा जाएगा। उसी समय सत्यवती ने अपने पहले विवाह से उत्पन्न पुत्र व्यास को याद किया। उन्हीं व्यास को जिन्हें लोग वेद व्यास कहते हैं, जिन्होंने वेदों को विभाजित किया। व्यास ने नियोग की परंपरा के अनुसार विचित्रवीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से नेत्रहीन थे। अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए, जिनका शरीर दुर्बल था। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो महान ज्ञानी और धर्मज्ञ थे। इस प्रकार हस्तिनापुर का वंश पुनः सुरक्षित हुआ। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन तीनों भाइयों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन पोषण, शिक्षा और मार्गदर्शन करने में बिताया। धृतराष्ट्र बलशाली थे, किंतु नेत्रहीन होने के कारण वे राजगद्दी के योग्य नहीं माने गए। पांडु योग्य और पराक्रमी थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। विदुर नीति और धर्म में अद्वितीय थे, परंतु वे दासी पुत्र होने के कारण सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं समझे गए। पांडु के राज्यकाल में हस्तिनापुर ने बहुत उन्नति की, परंतु पांडु को एक दिन शाप मिला कि वे यदि स्त्री संग करेंगे तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास में चले गए। कुंती ने दिव्य मंत्रों के द्वारा देवताओं से 5 पुत्र प्राप्त किए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन्हें लोग पांडव कहते हैं। इधर धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन होने के बावजूद राज सिंहासन पर बैठने लगे, उनकी पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे ही कौरव कहलाए। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी और अहंकारी था।
मैंने उसे भी अपने अन्य पौत्रों की तरह शिक्षा दी, परंतु उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला सदैव धधकती रहती थी। मैंने देखा कि दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे वैर में बदल रही थी। मैंने उन्हें कई बार समझाया, कई बार समझौते का मार्ग दिखाया, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो हस्तिनापुर में एक जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर योग्य और धर्मनिष्ठ थे। जनता युधिष्ठिर को राजा देखना चाहती थी। इसी बीच दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। लाक्षागृह की घटना उसी षड्यंत्र का हिस्सा थी, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था, किंतु वे बच निकले और वन में चले गए। फिर समय आया जब पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। अर्जुन ने द्रौपदी को धनुष बाण से लक्ष्य भेद कर जीता और पांचों भाइयों ने उन्हें अपनी धर्मपत्नी बनाया। हस्तिनापुर लौटने पर मैंने अपने धर्म और राज्य की मर्यादा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया कि पांडवों को उनका उचित अधिकार मिले। उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया, परंतु दुर्योधन के हृदय की ईर्ष्या शांत नहीं हुई। उसने शकुनी के साथ मिलकर जुआ खेल का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए दांव स्वीकार किया और सब कुछ हार गए। राज्य, संपत्ति, भाई, स्वयं और अंततः द्रौपदी का अपमान हुआ। उसे सभा में खींच कर लाया गया। मैं वहां उपस्थित था। मेरा हृदय रक्त की तरह रोया। मैंने सब देखा, परंतु अपने व्रत और राजधर्म के कारण मौन रहा। आज जब मैं उस क्षण को स्मरण करता हूं तो मुझे लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं चाहता तो द्रौपदी का अपमान रोक सकता था, पर मैं अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञा के बंधन में बंधा रहा। यही मेरी पीड़ा है, यही मेरे जीवन की सबसे गहरी वेदना है। उस अपमान ने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। पांडव वनवास को चले गए और 13 वर्षों बाद जब वे लौटे तो उनका राज्य उन्हें लौटाने से दुर्योधन ने मना कर दिया। मैंने अनेक बार मध्यस्थता की। श्री कृष्ण ने भी शांति का प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने सब अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध के समय मैं 100 वर्ष का वृद्ध था, परंतु कौरवों के सेनापति के रूप में मुझे ही चुना गया। मैं जानता था कि यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है। मैं जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है, परंतु मेरा व्रत मुझे बांधता था। मैंने कौरव सिंहासन का रक्षक बनने की प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा के कारण मुझे कौरवों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में शंखनाद गूंजा। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, जिसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। मैंने देखा कि पांडवों के हृदय में धर्म है और हमारे पक्ष में केवल अहंकार और लोभ, परंतु मुझे अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी। युद्ध के पहले 10 दिन मैंने सेनापति के रूप में कौरव सेना का नेतृत्व किया। मैंने अपने पराक्रम से पांडवों को कई बार संकट में डाला। भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी भी मेरे सामने थकते हुए लगे। मैंने हजारों सैनिकों को रणभूमि में गिराया, परंतु मेरे हृदय में कहीं ये भावना भी थी कि यह सब निरर्थक है। अंततः 10वें दिन अर्जुन ने मेरे सम्मुख खड़े होकर मुझ पर बाणों की वर्षा की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक मैं अपने हाथों में शस्त्र थामे हूं, तब तक मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने मेरी ढाल और धनुष को काट डाला। मैं निहत्था हो गया, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मैं स्वयं मृत्यु को स्वीकार न करूं। अर्जुन ने मेरे शरीर को बाणों से भेद डाला। मैं भूमि पर नहीं गिरा, बल्कि 100 बाणों की शरशैया पर टिक गया। उस शरशैया पर मैं कई दिनों तक पड़ा रहा। मेरा शरीर बाणों से छलनी था, परंतु मेरी आत्मा अडिग थी। मैंने तब तक प्राण नहीं छोड़े जब तक सूर्य उत्तरायण न हुआ। उस समय तक मैंने पांडवों और कौरवों दोनों को धर्म और नीति का उपदेश दिया। मैंने युधिष्ठिर को राज्य और शासन की मर्यादा सिखाई। मैंने दान, धर्म, नीति, शांति, युद्ध और जीवन मरण का रहस्य समझाया। अंततः जब सूर्य उत्तरायण हुआ, मैंने जल मांगा।
अर्जुन ने अपने बाण से भूमि में जल की धारा उत्पन्न की और मैंने उस जल को पिया। तब मैंने अपने प्राण त्याग दिए। मेरा जीवन जो व्रत और त्याग का प्रतीक था, शरशैया पर समाप्त हुआ। आज जब मैं ये कथा सुना रहा हूं तो मुझे गर्व भी है और वेदना भी। गर्व इस बात का कि मैंने अपना धर्म निभाया, अपने पिता की प्रतिज्ञा को जीवन भर निभाया, और वेदना इस बात की कि मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे कई बार धर्म के मार्ग पर मौन रहने को बाध्य किया। मैंने द्रौपदी का अपमान होते देखा, मैंने कौरवों का अन्याय सहा, मैंने उस युद्ध में भाग लिया जिसमें धर्म के विरुद्ध अधर्म खड़ा था। परंतु यही जीवन है, मनुष्य को अपने व्रत का भार उठाना पड़ता है। मेरा जीवन त्याग और कर्तव्य की गाथा था। मैं वह था जिसने सब कुछ त्यागा, पर अपने धर्म और प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं हुआ। यही मेरी पहचान है, यही मेरा सत्य है। मैं हूँ भीष्म, गंगा पुत्र, प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, त्याग का प्रतीक और इतिहास का शाश्वत प्रहरी।